हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जामने पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आप सभी का विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2024 का जो पेपर है वो 3 दिसंबर को होने वाला है। और इस 3 दिसंबर को आप सभी की तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। उस तैयारी को और बेहतर करने के लिए हम लगातार एक सीरीज चला रहे हैं। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवा रहे हैं और 22 का पूरा पेपर हमने सॉल्व करवा दिया है। उस पेपर को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप अभी हम गर्ल्स का जो पेपर करवा रहे हैं इसको ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस को समझिएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। ये मैथ्स के क्वेश्चन है, 50 तक क्वेश्चन हम सॉल्व करवा चुके हैं। आज 51 यानी 51 नंबर के क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 51 नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे। इससे पहले आपको बता दें, विद्या ज्ञान की प्रारंभिक परीक्षा 3 दिसंबर 2023 को होने वाली है। जो 2024 में एडमिशन के लिए पेपर हो रहा है वो 3 दिसंबर को होगा, पहला पेपर। और दूसरा पेपर फरवरी माह में होगा। इस पहले पेपर के रिजल्ट्स आने के बाद और वही बच्चे पेपर दे पाएंगे। दूसरा वाला जो पहला पेपर पास करेंगे तो तैयारी को शानदार तरीके से करते रहेगा। 3 दिसंबर के लिए बिना घबराए बिना डरे तैयारी को लगातार करते रहें। और जो भी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर में 100 नंबर का पेपर आता है, 50% सही कर ले जाएंगे, उनका सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, वो पास हो जाएंगे। तो क्वेश्चन देखेंगे और इसका हल देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है 250 मिलीलीटर बराबर किलोलीटर। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ रिक्त स्थान पर क्या आएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। मिलीलीटर को किलोलीटर में बदलना है, ये आपको यहाँ पर समझ आना चाहिए। तो देखते हैं कैसे बदला जाता है। आप बहुत ही आसानी से एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको हम बता दें, सबसे नीचे होता है मिली और सबसे ऊपर आता है किलो। और मिली से ऊपर आता है, यहाँ पर क्या आता है तो आप समझ पाएंगे, डेसी आता है, फिर सेंटी आता है और इससे ऊपर आता है तो मीटर या फिर लीटर कहें यहाँ पर, इस तरह से। फिर यहाँ पर क्या आता है, डेका, हेक्टो, किलो, इस तरह से आता है। फिर डेका आएगा, फिर हेक्टो आएगा और ऊपर होता है किलो। तो हमें मिली से किलो में जाना है। मिली से किलो में जाना होता है तो हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पर इसे हमें भाग करना पड़ेगा। देखिए, 1000 गुणा 1000 से भाग करना होगा, या ऐसे कहें, देखिए, तो यहाँ पर हमें कितने से भाग करना पड़ रहा है, यानी 1000 गुणा 1000 से भाग करेंगे। बहुत ही आसानी से आपको ये समझ आ रहा होगा। अब हम इसे जैसे ही भाग करेंगे हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। 3 और 3 6 जीरो हैं तो 6 अंक बाद दशमलव लग जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 0 0 3 बनाएंगे, 2 2 5 और दशमलव आगे। कहाँ पर 3 जीरो के बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखिए दशमलव बना है। ये बी गलत है, डी गलत है, सी गलत है। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए इस प्रश्न का सही उत्तर आ चुका है। तो आप सभी समझ पाए होंगे ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हम मिली से सीधे किलो में जा रहे हैं, इसलिए हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52, नीचे दिए गए पदों के क्रम को ध्यान से देखें और उपरोक्त नियम का पालन करते हुए 20वें पद में कुल कितने वर्ग होंगे ये आपको बताना है। देखिए, पद 1 है, पद 2 है, पद 3 है। ऐसे ही आपसे कहा गया 20वें पद, जब ये पद हम बना के लाएंगे और 20वां पद आएगा, पद 20 में कितने वर्ग आएंगे, इस तरह से आपसे ये पूछा जा रहा है कितने वर्ग आएंगे, ये आपको बताना है। तो पहले में 1 है, दूसरे में 5 है और तीसरे में कितने हैं तो 9 है। यहाँ पर इतना आपको समझ आ रहा है। तो कितने का अंतर है, 4 का अंतर, यहाँ 4 का अंतर है। हर बार 4 4 का अंतर आ रहा है। कितने का आ रहा है, 4 का अंतर हर बार आ रहा है। तो देखिए, यहाँ 2 पद थे तो 4 की गुणा 1 से करके 1 जोड़ा गया, ऐसे आप कर सकते हैं। और यहाँ देखिए 3 पद हैं तो 2 से गुणा करके 1 जोड़ दो, 9 आ जाएगा। ऐसे ही हमें 20वें पद पर निकालना है। कितने पर, 20, पद 20 पर निकालना है। तो हमें 19 की गुणा 4 से करनी है और 1 जोड़ देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। 19 चौक कितना होता है, 76 और 1 जोड़ेंगे
तो यहाँ पर 77 आएंगे वर्ग। कितने आएंगे? 77। अब देख लेते हैं, ये आपको समझ आया कैसे 77 हमने निकाल दिया। यहाँ पर समझ आया है, नहीं आया है तो वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं, 2 बार देखें, 3 बार देखें, अच्छे से समझ लीजिए। पहले यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट्स करके हमें बताइएगा। और आप अभी तक अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। क्योंकि अगर आप किसी के अच्छे के बारे में सोचेंगे, आप शेयर करेंगे तो आपका यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, आप अगर अच्छा सोचेंगे तो आपका भी भला होने वाला है। दूसरा, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो नीचे आपको मिलेगा एक अंगूठे का निशान, उससे लाइक कर दीजिए। जिसमें ऊपर की ओर अंगूठा होता है वही लाइक का बटन होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने आ चुका है। यदि 150 नारियल का मूल्य 4500 रुपये हो तो 26 दर्जन नारियल का मूल्य कितने रुपए होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे कर सकते हैं। 150 नारियल इतने रुपए के हैं तो यहाँ से हम एक नारियल का निकाल सकते हैं। बहुत ही आसानी से कैसे निकाल पाएंगे? देखिए, यहाँ पर हम कैसे एक नारियल का निकालेंगे ये बात आप समझ लीजिए। तो 4500 को भाग कर देनी है 150 से। अब आपको कितने का निकालना है? 26 दर्जन। तो गुणा कर देंगे 26, और एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो 12 से और गुणा करेंगे, इतने का निकालना है। अब आप देखिए कैसे निकल रहा है। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 15 से भाग करेंगे कितने? तो यहाँ पर देखेंगे 3 और एक जीरो है तो 30 आ चुका है। इस तरह से आपका 30 आया, 26 आया और 12। 30, 26, 12 की गुणा करके आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो 12 और 3 36 होता है। कितना हो जाएगा? 360 की गुणा 26 से करेंगे, आंसर आ जाएगा 6 जीरो का जीरो, 6 छंग 36 के 6, 3 6 3 18 और 3 21। 2 से और करनी है, जीरो, 2 छंग 12 के 2 हासिल, 1 2 3 6 1 7। अब इसको जोड़ देंगे 6 3 9, कितना आ रहा है? 93 60। कहाँ पर आपको आंसर दिख रहा है? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 93 60। तो विकल्प सी हो चुका है इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही आसान था, आपको कुछ भी नहीं करना था। देखिए क्या करना था, अभी हमने आपको समझाया। पहले 150 से भाग करेंगे, फिर 26 से गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ दर्जन है तो 12 से और गुणा करेंगे। राकेश ने वार्षिक परीक्षा में कुल 2700 अंकों में से 1080 अंक प्राप्त किए। राकेश का प्रतिशत प्राप्तांक क्या होगा? प्रतिशत में बताना है कितने प्राप्त किए अंक, प्रतिशत अंक बताइए। तो देखिए, जितने प्राप्त किए वो ऊपर लिखेंगे, कितने, यहाँ पर 1080 प्राप्त किए ऐसे लिखेंगे। कितने में से आए वो बटे में लिखेंगे, नीचे भाग में लिख देंगे। और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से कैसे हो जाएगा, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 27 से भाग करना है यहाँ पर 1080 को। देखिए कितने बार यहाँ पर लगेंगे, ये बात आपको समझ लेना है। तो बहुत ही आसानी से आप देखेंगे 4 बार यहाँ पर लगा, एक जीरो है तो एक जीरो उतारेंगे, 40% आपका आंसर आ गया। कहाँ पर आ चुका है? बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सिया की वार्षिक आमदनी 2,40,000 है। वह इस राशि से 15% मकान का किराया तथा शेष बची हुई राशि का 10% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। अंत में सिया के पास कितनी राशि बचती है, ये आपको बताना है। तो देखिए क्या किया जा रहा है, उसकी एक वर्ष की आमदनी कितनी है वो यहाँ पर हमें दिखाई गई है। आमदनी है 2,40,000, 15% मकान का किराया देने में निकल जाती, तो 15% हम कम कर देंगे। अगर देखिए इसकी आमदनी को हम मान लें कि ये 100% है, कितना है 100, 15% मकान के किराए में चलेगी तो कितने परसेंट बची? 85%। तो 85% बची है, ये बात आपको समझ आ गई। अब देखिए शेष बची हुई राशि का 10% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है, इसका भी 10% खर्च करती है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से देखिए हमें क्या करना है, बहुत ही आसानी के साथ आंसर निकाल लेना है। जो राशि है उसको हम कैसे यहाँ पर निकाल पाएंगे ये बात आप समझ लीजिएगा।
तो पहले हम क्या करते हैं, इसका 85% निकाल देते हैं, आप अच्छे से समझ पाएँ इसलिए हमें 2 बार निकालना पड़ेगा। 85%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 85 से गुणा इसका हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 2 जीरो हैं तो 2 जीरो बने रहेंगे और इसका हमें गुणा कर देना है, कितना आ जाएगा 85 चौका, तो 85 दूनी 170 दूनी 340 का 0 34, 85 दूनी 170 और यहाँ पर आएगा 402, ये आ चुका है 2 लाख यहाँ पर 40,000, 2,04,000 आ चुका है। 2,40,000 से कितना बचा है, अब केवल यहाँ पर 2,04,000 बचा है और अंत में उसने क्या किया, शेष बची हुई राशि का 10% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। देखिए 2,04,000 आ चुका है, इसका 10% अपने बच्चों की शिक्षा पर खत्म कर देती, कितना 10, तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे 10% और ख़त्म करेगी तो कितना बचेगा, केवल यहाँ पर 90% बचेगा, तो 90% इसका भी निकाल देंगे और 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, फिर यहाँ पर हम 90 की गुणा 20 40 से करेंगे। देखिए 1 जीरो आ जाएगा, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3 इधर आ जाएगा, 9 दूनी 18, कितना आ चुका है 18 36 00, कहाँ पर आंसर है, तो आप देखेंगे 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है 18 36 00, कहाँ पर आ चुका है, कैसे निकाला हमने, ये बात आपको समझ आ रही है, अच्छे से समझ आ गई होगी। पहले आपको देखिए कुछ भी नहीं करना है, ये जो राशि दी गई है 15% इसमें से कम कर देंगे तो 85% इसका निकाल लेंगे। 85% जितना आ रहा है उसका हमें 10% फिर से कम कर देना है, तो फिर हमारा ये अगर 100% है तो 90% हमें ज्ञात कर लेना है, 90/100 करके, और आंसर हमारा आ रहा है 18 36 00, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 56 है, अच्छा क्वेश्चन है। एक दूध वाले ने 65 लीटर दूध 40 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा। दूध का डिब्बा गिरने से रास्ते में 8 लीटर दूध जमीन पर गिर गया। बचे हुए दूध को वह कितने रुपए प्रति लीटर की दर से बेचे कि 20% का लाभ मिले। क्वेश्चन अच्छा है, क्या करना है ये समझ लीजिए। तो 65 लीटर दूध यहाँ पर 40 रुपये की दर से खरीदा था, 8 लीटर ज़मीन पे गिर गया, तो कितने लीटर बचा, पहले तो ये बताइए। अगर 65 लीटर खरीदा, 8 लीटर गिर गया, तो बचा कितना था, तो 8 कम करेंगे, इससे 8 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 57 लीटर दूध जो है बचा था और 40 रुपये का 1 लीटर है, तो 40 से गुणा करके हम इसका मूल्य निकाल लेंगे। मूल्य निकालेंगे कितना आ रहा है देख सकते हैं, ये हमारा मूल्य यहाँ पर कितना आ जाएगा देख सकते हैं, गुणा करेंगे 0 4 7 28 के 8 हासिल 2 4 पंजे 20 2 22, कितना आ रहा है 2280 रुपये आ रहा है, इतना आ रहा है। ये बात आपको समझ, बचे हुए दूध को वह कितने रुपए प्रति लीटर की दर से बेचे कि उसे 20% का लाभ मिले, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए अब कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर आपको बता दें, 8 लीटर दूध जब ज़मीन पर गिर गया, कितना 8 लीटर दूध जब ज़मीन पर गिर गया तो बचा कितना 57 लीटर, एक साइड में लिख लो, ये 57 लीटर बचा हुआ दूध है। 65 लीटर 40 रुपये की दर से अगर खरीदेगा तो ये कितने का आ जाएगा, 2600 का आएगा, गुणा करने पर कितने का आ जाएगा 2600 का। अगर हमें देखिए 20% लाभ लेना हो तो इसी मूल्य पर 20% का लाभ लेंगे, तो हमें 120% का मूल्य निकालना होगा, 100 से भाग करके, ऐसे 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे और 120 की गुणा 26 से करके हमारा जो मूल्य आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप समझ लीजिएगा 3120 आएगा, गुणा करने पर कितना आएगा 3120, और पहले कितना आ रहा था 2600। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ आई कि अब जो है हमें लाभ पर इतना मिल रहा है, कितना 3120 रुपये मिलना चाहिए, तब हमें यहाँ पर लाभ होगा 20% का।
तो कितने रुपए लीटर बचा हुआ दूध बेचें। बचा हुआ दूध कितने रुपए, 57 लीटर दूध बचा है, तो 57 से हमें इसे भाग करना होगा। और जैसे ही हम 57 से इसे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 54.73। तो इतने रुपए लीटर दूध आपको बेचना पड़ेगा। सही उत्तर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 54 लगभग में। तो विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, रवि ने एक साइकिल को 1800 रुपये में खरीदा और उसे 12% के लाभ पर बेच दिया। रवि की साइकिल का विक्रय मूल्य होगा। ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1800 रुपये में खरीदा था, 12% के लाभ पर बेचा, तो रवि की साइकिल का विक्रय मूल्य निकालना। विक्रय मूल्य मतलब 12% लाभ सहित मूल्य। तो देखिए 1800 आपका कितने का, 100% का मान है, 100 से भाग कर देंगे और यहाँ पर आपको 112% का मान निकालना है। 112 से गुणा करनी होगी। आंसर होगा 18 और 112 की गुणा कितना आएगा ये आपको यहाँ पर देख लेना है। आंसर आ जाएगा 2016। 2016 आंसर आएगा। बी इज द राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में कितने अधिक कोण हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। इस आकृति में कितने अधिक कोण हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बहुत आसान है। कोण देखिए अंदर की ओर यहाँ कहाँ कहाँ बन रहा है वो आपको देख लेना है। कितने अधिक कोण हैं, अधिक कोण 1 2 3 4 और 5। अधिक कोण वह होता है जो 90 डिग्री से अधिक हो। देखिए 90 डिग्री का कोण ये है, ये अधिक कोण नहीं है। अब इससे अधिक हो ऐसे तो वो अधिक कोण कहलाता है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया है। अधिक कोण कितने यहाँ पर निकले हैं, 1 2 3 4 5। कितने हैं, 5। विकल्प ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दी गई आकृति में 5 अधिक कोण हैं। अगला क्वेश्चन, नीचे एक घड़ी दिखाई गई है जिसमें अभी 11:40 बजे हैं। कितने बजे हैं, 11:40। 2:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण होगा। अभी 11:40 बजे हैं। अब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, देखिए हम समय को बजा देंगे इसके अंदर। 2:30 तो देखिए ये वाली सुई आपकी कहाँ पर आ जाएगी, छोटी, ये इस तरह से आ जाएगी। और 30 देखिए ये कुछ इस तरह से आएगी और फिर 30। तो यहाँ पर अब कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये तो हमारा यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है। कितने डिग्री का है ये, 3 से 6 के बीच 90 डिग्री का होता है। इतना आपको समझ आ रहा है, 90 डिग्री का हो गया ये। और यहाँ पर 2 खाने में कितना और बढ़ जाएगा, 12 डिग्री और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये कोण कितने डिग्री का बन जाएगा, यहाँ पर 90 12 तो यहाँ पर 102, कुछ इस तरह से आपका। और 3 डिग्री और बढ़ेगा क्योंकि आधा बीचों बीच में है। तो यहाँ पर आपका जो कोण आएगा वो 105 डिग्री का आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 105 डिग्री का। सही आंसर कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ए विकल्प सही है, एकदम राइट उत्तर हो गया ए वाला। देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। और जो कॉलम होते हैं यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 कॉलम होते हैं और सब में मिलाकर के 60 कॉलम होते हैं। तो इस प्रकार एक 6 डिग्री का एक बनाता है। और यहाँ पर बीचों बीच में था तो इसी वजह से यहाँ पर आपका जो कोण आ रहा था वो कितना आ रहा था, 105 डिग्री का आ रहा था। समझ आया होगा आपके। नेक्स्ट, नीचे दी गई विकल्पों में से कौन सी त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं कौन सी नहीं हो सकती हैं वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए किसी भी त्रिभुज की क्या होता है, दो भुजाएं जो हैं जोड़ करके तीसरी भुजा से बड़ी होती हैं। देखिए त्रिभुज में ये एक प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज की दो भुजाओं को जोड़ो
तो सबसे बड़ी जो भुजा है तीसरी वाली उससे अधिक जोड़ आना चाहिए तो वो त्रिभुज की भुजा हो सकती है। तो देखते हैं यहाँ पर 3 और 4 को जोड़ते हैं 7। देखिए 5 से अधिक आ रहा तो ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब यहाँ पर दूसरा देखेंगे 2.5 और 3.5 4.5 यहाँ पर इनको अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा आ जाएगा 6 और 6 देखिए इससे बड़ा है तो ये भी हमारा सही है, यानी त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं ये। अब अगला देखेंगे 2 और 4 जोड़ेंगे 6 और यहाँ पर 6, ये बराबर आ रहा है, क्या ये त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं? तो ऐसा यहाँ पर नहीं है कि ये वाली जो है त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती हैं, और यही हमारा आंसर है क्योंकि नहीं वाला हमसे पूछा था। कौन सा विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार आप अगर अगला देखेंगे तो यहाँ पर इन 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए इससे बड़ा आएगा, या फिर इन 2 को जोड़ेंगे तो इससे बड़ा आएगा। सही आंसर हो गया सी वाला। समझ आया आपको? क्योंकि 2 भुजाओं को जोड़ने पर तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए। सही आंसर आपका मिल गया सी, जो कि नहीं आ रहा था, बराबर आ रहा था, इसलिए हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आप भी अगर विद्या ज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और जल्दी से हमें कमेंट्स में बताइएगा शेयर करने के बाद आप किस ज़िले से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे एक आपको अंगूठे का इस तरह से ऊपर की ओर अंगूठा जिसमें उससे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अभी तक अगर शेयर नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को भी दबा लें। यहाँ पर आपको विद्या ज्ञान से जुड़ी परीक्षा से पहले अभी ढेर सारी बातें बताना बाकी हैं जिससे आप अच्छे से पेपर कर पाएँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और शानदार तैयारी करते रहिएगा। कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट्स करिएगा, अपना नाम लिख करके कमेंट्स करना है, कमेंट्स कर दीजिएगा, नाम लिख दीजिएगा और कितने क्वेश्चन आप कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।